आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 के अंदर देखिए आपका क्या दिया हुआ है। चैप्टर 2 आप इसका नाम पहले से ही जानते हैं और हम इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी परसों है, मुझे पता लग चुका है। और एक्सरसाइज 2.1 मैं इसलिए कराने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है किसी बच्चे से पता लगा था कि आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 7 में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले चैप्टर 2 देख लेते हैं, तो उसके बाद 7 पे भी हम आ जाएंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 अगर हम इसमें बात करें, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आपका देखिए क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो गिवन है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की आपको फॉर्म गिवन है यहाँ पर। ठीक, इसके अंदर आपको सभी क्वेश्चनों में ये बताना है कि कौन सी कंडीशन हमारी इसमें पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल होती है और कौन सी नहीं होती है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं यहाँ पर 4x² माइनस 3x और प्लस 7। देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल समझ लीजिए कि वो होता क्या है। पॉलिनोमियल के अंदर आपका ये जो x की पावर है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको किसी एक इक्वेशन में दिखेगी। वो कैसे, देखिए यहाँ पर x² लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1। जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो क्या मान लेंगे 1, और यहाँ पर जब आपका x नहीं है तो यहाँ पर हम मान लेंगे x की पावर 0। तो इस फॉर्म में आपको जब कोई इक्वेशन दिख जाए तो आपको क्या समझना है कि वो क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है। मगर पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें पूरे क्वेश्चन में ये बताना है कि पॉलिनोमियल है तो बताइए और अगर नहीं है तब बताइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, जो वेरिएबल आपका गिवन है x, उसकी वैल्यूज़ गिवन कर रखी हैं। ठीक है। सेकंड आपका दिया हुआ है तो इसको आप क्या लिख देंगे, इसको यस लिख देंगे। ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। सेकंड आपका दिया हुआ है y² प्लस √2। अब देखिए ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इक्वेशन देखने को मिल रही है y² प्लस का √2। अब यहाँ पर √2 के साथ मैं y की पावर 0 लिख दूंगा तो इसकी बॉडी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि y की पावर 0 का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लीकेशन आप √2 में करेंगे तो वापस आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² प्लस का √2, ये बन जाएगी ना। तो इसीलिए आप इसको भी क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। ये भी क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कंडीशन गिवन है। अब देखिए जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तब की एक कंडीशन आपके सामने आने वाली है। उसके अंदर क्या गिवन है आपको, इसके अंदर आपको गिवन किया हुआ है 3√t प्लस t√2। बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, जब आपका कोई भी वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल मतलब जो ABCD के फॉर्म में दे रखे हैं। कई बार इक्वेशन में ABCD कांस्टेंट या कोफिशिएंट के फॉर्म में भी गिवन होंगे, तो वो आपको समझना है अपने दिमाग को लगा करके कि कौन सा हमारा वेरिएबल है, कौन सा कोफिशिएंट है और किसको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो जब इस एक फॉर्म में आपका इक्वेशन गिवन होगा, मतलब यहाँ पर देखिए ये t और t 2 बार आ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल हमारा ये दोनों होंगे। ठीक, ये भी एक पहचान है कि अगर कोई रिपीट हो रहा है वेरिएबल तो वो वेरिएबल है हमारा उस इक्वेशन के लिए। अब ये t हो गया आपका, t आपका किस फॉर्मेट में आ गया, रूट के फॉर्म में आ गया। तो जब भी कोई रूट के फॉर्म में आपका वेरिएबल गिवन होगा तो वो क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, मतलब नो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं होने की कंडीशन क्या है, जब आपका कोई वेरिएबल इक्वेशन का रूट में गिवन है तो फिर वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या गिवन है, फोर्थ कंडीशन में आपका गिवन है y प्लस 2/y। अब यहाँ पर देखो y भी है और 1 और 2/y दे रखा है। तो जब आपका कोई भी वेरिएबल
अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में आने का मतलब क्या है कि वो आपका इन्वर्स में हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब समझते हो, जब पावर आपकी -1 हो जाए किसी वेरिएबल की तो उसको इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये इन्वर्स में हो जाएगा तब भी आपका पोलोनोमियल नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या गिवन है? इसमें गिवन है आपका x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, राइट। क्वेश्चन में आप अगर एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपका क्या गिवन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, वन वेरिएबल की हो रही थी, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितने देखने को मिल रहे हैं हमें, 3 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया। तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन हमें नहीं चाहिए थी, हमें 1 वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए थी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा। और इसमें आप रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ 3 वेरिएबल इक्वेशन, दैट्स वाई इट्स नॉट अ सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। इस तरीके से आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर मैं अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताऊंगा तो कोफिशिएंट होता है वो नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में होता है एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है, 4 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 4 हो जाएगा इस इक्वेशन में। लेकिन आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 1 नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर 1 तो मल्टीप्लिकेशन में हो गई, लेकिन साथ में माइनस भी आ रहा है, तो आप इसको -1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपका आता है, थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ आपका क्या गिवन है, π/2 मल्टीप्लिकेशन में प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा। फिर फोर्थ आपका पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, √2x - 1। अब यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं आ रही है, जब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब वो वेरिएबल टर्म ही हमें गिवन नहीं है जिसका कोफिशिएंट पूछा हुआ है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, उसे भी यहीं पे खत्म कर देते हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बाइनोमियल आपका जब भी इक्वेशन गिवन होगी तो वो इस फॉर्म में गिवन होगी, जैसे कि x है और ये क्या कह रहा है, डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री बोलते हैं पावर को, 35 प्लस x, ये आपका बाइनोमियल फॉर्म हो गया। मतलब जिसके अंदर 2 टर्म्स आपकी ऐड हो रही हो, एक ऐसी इक्वेशन, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल क्या होगा, मोनोमियल होगा आपका सिंगल टर्म, जैसे कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आपका डिग्री क्या होनी चाहिए, 100, तो ये जो सिंगल टर्म है जिसकी डिग्री आपकी 100 है, ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, इसको क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। समझ में आया होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, देखिए हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 और इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर आपको गिवन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका वो गिवन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x,
ठीक है। जब भी कोई इस तरह की इक्वेशन आपको गिवन होगी तो उस इक्वेशन में आपसे पूछता है कि उसकी डिग्री बताओ, ठीक है। जैसा कि इसमें पूछा हुआ है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल। इस पोलोनोमियल में जो डिग्री आप बताएंगे, जो मैक्सिमम पावर आपकी किसी भी इक्वेशन की या पोलोनोमियल की गिवन होगी, वो आपका क्या हो जाएगा, उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ सेकंड पार्ट में, यहाँ पर दिया हुआ 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो किसी और वेरिएबल को तो हम यहाँ पर जानते ही नहीं है, केवल वाई स्क्वायर को जानते हैं, वही इसकी मैक्सिमम पावर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड पार्ट पे अगर हम आते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका 5t माइनस रूट 7। अब यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, t की जो पावर है वो यहाँ पर 1 हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का दिया हुआ है आपको, उसमें केवल 3 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपसे वेरिएबल की पावर पूछेगा या फिर आपको वेरिएबल को देखना हो एक नंबर के साथ में, तब आप क्या करेंगे, आप खुद से कोई भी वेरिएबल यहाँ पर मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर x है और उसकी पावर 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 × 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, वापस 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो पावर हो जाएगी वेरिएबल की वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर 3, 2, 1 और 0 हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है आपका इस एक्सरसाइज का। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलोनोमियल। अब देखो यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और पोलोनोमियल बनाना। लीनियर का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब भी किसी इक्वेशन में, ठीक है, आपकी कोई भी इक्वेशन अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में दी हुई है, अगर उस इक्वेशन की मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है या जो डिग्री है वो 2 है, तब आपकी वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। क्या होगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हो गया। सेकंड पार्ट भी आपका क्या दिया हुआ है, सेम, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखेंगे, थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा इसका, थर्ड पार्ट में आपका दिया हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर भी मैक्सिमम जो पावर है वो आपकी 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। जब आपकी इक्वेशन की पावर मैक्सिमम 1 होती है या डिग्री 1 होती है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। लीनियर मतलब जो एक लाइन को शो करे, ठीक है, ये एक लाइन को शो करेगा। आपने पढ़ा भी होगा ग्राफ के अंदर, जब आप x और y की वैल्यू निकालते थे, आपका x हो जाता था, ये आपका y, ठीक है। और फिर x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 1, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x के लिए, ठीक। इस तरीके से ये आपका लीनियर हो गया। अब फिफ्थ देखते हैं, तो फिफ्थ में क्या दिया हुआ, 3t। 3t ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी लीनियर हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ दिया हुआ है, सिक्स्थ में आपका दिया हुआ 7x क्यूब। 7x क्यूब, जब आपकी पावर यहाँ पर क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका सिक्स्थ हो गया। सेवंथ पार्ट में क्या दिया हुआ, लास्ट, इसका आर स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। ये आपका 8th पार्ट हो गया, 7th पार्ट हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपको समझ में ना आने लायक हो। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पर। 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलोनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। जनरली जब भी आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन मिलेगी सॉल्व करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो उससे हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है, उससे इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना।
अब यहाँ पर 5x माइनस 4x स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 3 दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर आपको गिवन है तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे पॉलिनोमियल को शो करने के लिए हम लिखते हैं px इज इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है यहाँ पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू क्या बोला है उसने 0 रखने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा p0 के लिए वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0, ये 0 ही हो जाएगा माइनस ये भी पूरा क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 0 और प्लस 3, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया प्लस 3, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। p0 के लिए आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आप बाकी के ये दो पार्ट भी करेंगे, x की जगह पर केवल वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन करना इसलिए अभी ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं है और जिन क्वेश्चनों को आपको करना है वो क्वेश्चन हम देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट पार्ट गिवन है यहाँ पर, py इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसमें भी आपको सेम वही काम करना है, p0 की वैल्यू आपको बतानी है, p1 की वैल्यू आपको बतानी है, p2 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था वैसा ही इसमें भी करेंगे। अब y की वैल्यू 0 के लिए जब आप निकालेंगे तो y की जगह पर 0 पुट करते जाइए और वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, प्लस 1 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 बचा तो 1 आ गया, तो p0 के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। p1 के लिए निकालेंगे अगर सेम वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर p1 के लिए 1 का स्क्वायर माइनस ये भी 1 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो p1 के लिए भी क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। p2 के लिए फाइंड आउट करते हैं इसको, तो 2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 और ये क्या हो गया आपका प्लस 1 प्लस प्लस 5 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 3, p2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन करना तो फिर हमारा रिवीजन रह जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसमें मैं आपका ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों में क्योंकि आपको दिक्कत आती है, तो थर्ड का 6th पार्ट में ले लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू lx प्लस m। अब यहाँ पर आपको चेक करना है x इज इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l, इसका क्या होगा, ये वेरिएबल है या नहीं है ये आपको बताना है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर आपको इसका 0 चेक करना है। अब 0 चेक करने के लिए क्या x की वैल्यू क्या दी हुई है, आपको x की वैल्यू दी हुई है माइनस m अपॉन l, तो आप क्या करेंगे x की जगह पर माइनस m अपॉन l पुट करेंगे, l इंटू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस m अपॉन l प्लस m, l से l कैंसिल हो जाएगा, ये आपका माइनस m और प्लस m, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कट हो जाएंगे, 0 आपका आंसर आ जाएगा। अगर 0 आंसर आ गया हमारा तो इसका मतलब क्या है, ये इसका पॉलिनोमियल का 0 है, और अगर 0 नहीं आता तो फिर वो नहीं हो जाता आपका, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इसका मैं आपको और बता देता हूँ। 7th पार्ट में आपका दिया हुआ है px पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 1, आपको चेक करना है इसे दो वैल्यू के लिए, ठीक है। x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3
और 2/√3 के लिए। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इस वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू -1/√3, p इज इक्वल्स टू -1/√3 लेने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 × -1/√3 होल स्क्वायर -1। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 3 × -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा -1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये +1 बचा -1, तो ये भी क्या हो जाएंगे +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो इसका क्या है 0 है। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 2/√3, इसके लिए चेक करेंगे p 2/√3 इज इक्वल्स टू x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 2/√3 होल स्क्वायर -1। यहाँ पर आपको पता लग ही गया होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 करेंगे 3 आ जाएगा। ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस वैल्यू के लिए आपका ये नो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केवल वैल्यू चेक करनी है, कुछ भी इसमें टफ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक चीज और है, मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, अगर पेपर में टफ लेवल के क्वेश्चन चुने जाएंगे आपको देने के लिए तो वो इनमें से ही होंगे, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है कि वो पेपर में किस तरह के क्वेश्चन डालते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से रिवीजन कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको अपने पेपर में डिफिकल्टी नहीं आएगी, जो मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये और भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपका आ गया। यहाँ पर दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल आपको px इज इक्वल्स टू x + 5। अब ये आपसे कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के लिए 0 की वैल्यू चुनिए, मतलब इसका 0 चुनिए। 0 मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पर ये कब 0 हो सकता है, x की वैल्यू जब -5 होगी, है ना, क्योंकि -5 आप रखोगे, -5 से +5 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मगर ये आएगा कैसे, हम इसको सॉल्व करेंगे px इज इक्वल्स टू 0 लेकर के, मतलब px इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया 0। अब ये x + 5 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, px की वैल्यू जो है आपके पास इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5। आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। अब इसी में मैं एक और अच्छा सा पार्ट ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये 6th पार्ट हम इसका ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। px इज इक्वल्स टू ax गिवन है आपको, ठीक। अब ये कह रहा है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो केवल इतनी बात बोल करके छोड़ रहा है कि जो a है वो 0 नहीं है, तो ठीक है, बात खत्म हो गई, यहाँ पे a 0 नहीं है। अब उसके बाद px इज इक्वल्स टू 0, मगर px इक्वल्स टू हम 0 लेंगे। उसके बाद a × x इज इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू 0/a हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, 7th पार्ट एक्सरसाइज, फिर आपकी ये भी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे px इज इक्वल्स टू cx + d दिया हुआ है आपको, है ना। और यहाँ पर भी c नॉट इक्वल्स टू 0, c, d आर रियल नंबर्स, इस तरीके से दिया हुआ है। इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें इसकी 0 फाइंड आउट करने के लिए दिया हो, तो cx + d इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। px इक्वल्स टू 0 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, cx + d इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू, देखो d उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -d, c मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ गया x की वैल्यू, -d/c। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को इसलिए करा करके चल रहा हूँ कि जो मेन एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर की है, जिससे कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो 2.4 एक्सरसाइज आपकी, है ना।
तो इसलिए मैं वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाऊँ, इस वजह से मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ और इसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लेकर के चल रहा हूँ साथ में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का देखेंगे हम। एक्सरसाइज 2.3, इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से आपके अच्छे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ उसका सबसे पहले समझाने के लिए आपको। x³ प्लस x² प्लस x+1, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। मतलब आपको बताना है यहाँ पर कि जो x+1 है वो दिए हुए जितने भी आपके पॉलिनोमियल हैं उनमें से किसका फैक्टर है। तो किस तरीके से चेक करेंगे इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले x+1 जो आपका फैक्टर दिया हुआ है उसकी वैल्यू आप x+1 = 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -1 आ जाएगा। अब आप इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रख करके देखेंगे, अगर ये = 0 के आ जाता है इस वैल्यू से, तब ये क्या हो जाएगा, x+1 इसका फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका -1 का क्यूब, ठीक, उसके बाद प्लस ये भी क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब -1 का क्यूब करेंगे -1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 मिलेगा, उसके बाद प्लस माइनस -1 हो गया +1। अब देखो +1 -1 +1 -1 ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये जो x+1 है इसका फैक्टर है। ठीक, तो इस तरीके से आपको फैक्टर चेक करने हैं। अब इसके अंदर भी एक और क्वेश्चन मैं अच्छा सा देख लेता हूँ जो आप लोगों को परेशान कर सकता है, उसके बाद हम इसके भी सेकंड पार्ट पे चलेंगे। इसका एक फोर्थ पार्ट और ले लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन का आपका दिया हुआ है उसके अंदर आपको दिया हुआ है x³ माइनस x² माइनस 2 + √2 इंटू x प्लस √2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ और आपको क्या चेक करना है, x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, सेम वही मेथड हम यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x+1 = 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आपको -1 मिलेगी अगेन। अब x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 + √2 और x की जगह पर अगेन आप -1 पुट करेंगे, प्लस का √2 हो जाएगा। अब -1 का क्यूब करने पर क्या आएगा, -1, इसका स्क्वायर करेंगे +1 बन जाएगा, +1 इंटू -1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा और साथ में इस माइनस का भी होगा, या फिर इन दोनों का बाहर बाहर करके पहले ही कैंसिल कर दो। -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +2 प्लस का √2। ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर ये पूरा नंबर माइनस में, ये भी पूरा नंबर माइनस में, तो दोनों नंबर जब माइनस माइनस के होते हैं मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इसीलिए इनका ब्रैकेट ओपन होने पर क्या आया, वैल्यू प्लस दे रहा है हमें। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 और प्लस का √2, ये क्या है आपका प्लस का √2 एज इट इज रहेगा। ठीक, उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे, -2 ये प्लस का वो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये आपका √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप √2 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2√2 हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए नो हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर नहीं है, x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है आपकी, फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं है, ये जो आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया है फैक्टर थ्योरम से ही किया है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम कुछ नया नहीं है, फैक्टर थ्योरम आपका यही है जो हमने यूज किया है यहाँ पर। फैक्टर थ्योरम से इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप करेंगे तो मतलब क्या करना है, जो फर्स्ट में किया वही सेकंड में भी करना है। क्या गिवन है आपको, px
इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक, उसके बाद gx दिया हुआ है आपका। gx आपको चेक करना है कि ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं है, तो फिर सेम वही काम करेंगे जो भी हमने इसमें किया। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले gx इक्वल्स टू 0 रखेंगे। gx की वैल्यू क्या है आपके पास, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से -1। अब x की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर देंगे, px में, तो यहाँ पर -1 पुट करने पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और -1। सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इंटू 2 माइनस का 2। अब ये -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा। उसके बाद -2 और प्लस माइनस माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को पहले मत सॉल्व कर देना, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, ठीक है, बोर्ड मास के रूल से। -2 इंटू -1 प्लस 2, ये -1 आपका एज इट इज आ गया। -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया 0। तो मतलब क्या हो जाएगा, gx इज फैक्टर ऑफ px। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक इजी क्वेश्चन हम, बाकी के पार्ट भी आपके इस क्वेश्चन के ऐसे ही होंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या पता करना है, k की वैल्यू पता करनी है। इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। क्या गिवन कर दिया है कि ये जो है आपका फैक्टर है px का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब px आपके अलग अलग केसेस में दे रखे हैं, तो इनमें से भी एक मैं अच्छा केस ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, इसीलिए px इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ आपको k x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इसके लिए चेक करना है आपको x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। कैसे करेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू +1 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का अगर ये फैक्टर है तो मतलब x प्लस 1 रखने पर इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो इसको इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू आपको 1 पुट कर देनी है, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर k ही आ जाएगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जिसमें भी करते हैं वही आता है। अब उसके बाद √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें √2 आएगा प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। k को हम यहीं रहने देंगे, इस √2 को आप उस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का √2, 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √2 माइनस 1। तो इस तरीके से आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। बाकी के 3 पार्ट में भी, जिनमें एक ये पार्ट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है, बाकी सारे इजी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप √2 की वजह से परेशान हो रहे हैं तो वो भी होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, करके देखिएगा, हो जाएगा। 4th पार्ट इसका और बता देता हूँ मैं आपको, उसमें क्योंकि 2 टाइम्स k का यूज़ हुआ है तो इसीलिए आप लोग परेशान ना हो। px इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ये आपका दिया हुआ है। और फैक्टर किससे बताया हुआ था, x माइनस 1 को, x माइनस 1 को फैक्टर बताया हुआ था। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो 1 यहाँ पर भी पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो k, सबसे पहले तो आप लेंगे यहाँ पर px इज इक्वल्स टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू 0।
अब के अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा x की जगह 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, के ही आ जाएगा और के इसके साथ क्या है, ये है आपका -3 प्लस के इक्वल्स टू 0, के 2k हो जाएंगे, -3 इक्वल्स टू 0, -3 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। k के साथ जो 2 है मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो गई 3/2। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से ही जो आपके मेन क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के वो स्टार्ट होते हैं। अगर मैं पेपर में क्वेश्चन रखूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 से रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 से ही मैंने जब भी आपका टर्म फर्स्ट या फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन दिए हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चनों को मैंने पेपर में रखने की कोशिश की है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 से आप थोड़े से अलर्ट हो जाइएगा और यहाँ से आपको सीखने को भी कुछ एडवांस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्या बोलता है, वो फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है और क्वेश्चन है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ फैक्टराइजेशन, वो आप लोगों ने पहले भी शायद सीखा हुआ है। तो करते क्या है हम, सबसे पहले जिसने नहीं सीखा हुआ है वो देखेगा तो उसको भी आ जाएगा। सबसे पहले जो ये x² के साथ आपकी टर्म है, ये कोफिशिएंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं इस कांस्टेंट टर्म के साथ, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो, 1 हो या 1 लाख हो, 2 लाख हो, कुछ भी आ जाए आपका, आपको उसे देख के घबराना नहीं है, आपको केवल जस्ट सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 1 जा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये आपके आइडिया के लिए आपको अलग लिख देना है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो, नहीं तो फिर बाद में आप इसको मन में रखेंगे। अब ये 12 1 जा 12 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 12x² को एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस साइन भी एज इट इज़ लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, 7 को स्प्लिट करना है 2 नंबर में, 2 ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करने पर या माइनस करने पर आपका वापस 7 आ जाए, ठीक। और उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका क्या आए, ये वाला नंबर आए। ये वाला नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस नंबर में और इस नंबर में आपको लग रहा होगा कि सेम है, वो सेम इसलिए है क्योंकि इस 1 में मल्टीप्लाई किया आपने। अगर मान लो यहाँ पर 2 होता तो 12 2 जा 24 आता, ठीक है। तो इसीलिए ये नंबर हमारा आना चाहिए इन नंबर्स का भी मल्टीप्लाई करने पर। तो कैसे आएगा, वो आएगा आपका 4 + 3, अगर मैं कर देता हूँ तो 4 + 3 करने पर देखो 7 बनेगा और 4 3 से क्या होता है आपका 12 भी होता है। तो इस तरीके से आप स्प्लिट करेंगे नंबर को और ये स्प्लिट करना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना आपको करना पड़ेगा इसमें। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपका ये 12x² ऐसे ही चलेगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा और x का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस का साइन अकेले नहीं है, -1 मान लो, इसको -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -4x -3x + 1, ठीक। इन दोनों नंबर से देखो क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो मुझे x कॉमन लग रहा है, एक 4 कॉमन लग रहा है, 4 3 जा आपका 12 हो गया और एक x बचा, माइनस का 1 बचा। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों से केवल -1 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि और कुछ कॉमन है नहीं। -1 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा आपका प्लस का 3x और ये आपका माइनस का 1 बचेगा। अब 3x - 1 3x - 1 कॉमन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 1 कॉमन, और जो कॉमन नहीं है वो एक अलग ब्रैकेट में आ जाएगा 4x - 1। तो ये आपके 2 फैक्टर हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपके ये 2 आंसर हो जाएंगे। अब इसके आगे भी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहोगे तो इक्वल्स टू 0 लेने पर आप इनकी वैल्यू भी बताओगे, ठीक है। जब वैल्यू पूछेगा, मान लो x की वैल्यू अभी आपसे पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर x की वैल्यू पूछता है, वो 10th स्टैंडर्ड में है, तो यहाँ पर आप इन दोनों की वैल्यू इक्वल्स टू करके अलग अलग निकालेंगे। कैसे, 3x - 1 इक्वल्स टू 0 और इधर पे कर देंगे आप 4x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से x इज इक्वल्स टू +1 हो जाएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा। वो जब करेंगे आप इतना कर देते हैं आप तब भी ठीक है, और यहाँ छोड़ देते हैं अगर इसको तब भी ठीक है, क्योंकि अभी आपसे फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है तो फैक्टराइज आपने यहाँ पर कर दिया इसको। फैक्टराइज आपका यहाँ तक का होता है, ठीक है, और जब वैल्यू पूछेगा तो आपसे वो यहाँ तक करवाएगा, ठीक। तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा उस तरीके से आप आंसर कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसका कर देता हूँ आपके लिए 3rd, ठीक है।
थर्ड पार्ट और देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है, देखिए 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, क्या करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया 6 का इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 36 हो जाएगा। अब ये तो आप लिख देंगे 6x² एज इट इज़ प्लस, अब 5 को ब्रेक करिए ऐसे दो नंबर में जिनका प्लस या माइनस करने पर तो 5 आया और मल्टीप्लाई करने पर 36 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये एक नंबर हो जाएगा आपका 9 - 4। 9 - 4 करने पर क्या आएगा, 5 आएगा, और 9 4 से क्या होता है 36, ठीक है। ये आपका हो गया 6 एज इट इज़। अब उसके बाद 6x² प्लस 9x और ये माइनस का 4x माइनस 6, क्योंकि इधर प्लस था इस बार और ये भी नंबर प्लस में, तो केवल x की डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x हो गया और माइनस का 4x हो गया। इन दोनों से कॉमन लो क्या लोगे, एक तो देखो x कॉमन आ जाएगा और दूसरा ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन ले लिया, 3 2 6 2x, फिर प्लस का 3 3 9। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे, माइनस का 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो ये बचेगा आपका क्या, 2 2 4 x प्लस 2 3 6, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3 आपका कॉमन आ गया। अब ये 3x माइनस 2 आपका ब्रैकेट में बच गया, तो ये आपके फैक्टर हो गए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। जैसे जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है, लेकिन यहाँ पर फैक्टराइज करने का थोड़ा सा मेथड बदल जाएगा, एडवांस हो जाएगा। वो एडवांस क्यों हो जाएगा उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन करते हुए। यहाँ पर भी आपको देखिए क्या दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए क्या करेंगे आप इन दोनों टर्म्स में देख रहे हैं कि आपको क्या कॉमन लेने को मिल रहा है, यहाँ पर x² कॉमन लेने को मिल रहा है, ठीक है। आपने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, x बचेगा, फिर माइनस का 2 बचेगा। ऐसे ही इन दोनों से आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -1, x बचेगा माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 कॉमन हो गया, अगेन x माइनस 2 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास बच जाता है x² माइनस 1। अब ध्यान देंगे, आपने 7th स्टैंडर्ड में भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपका होता था a² माइनस b²। अब आप इसको ओपन करते थे तो किस तरीके से करते थे, a प्लस b a माइनस b, ठीक है। सिमिलरली इसको भी 1 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो इसकी बॉडी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ऐसे ही 1 का स्क्वायर या क्यूब आप अकॉर्डिंग टू नीड कर सकते हो अपनी मर्जी से, जब आपको एक्सपेंड करना हो किसी फैक्टर को। x माइनस 2 आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख लो x² माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला भी लिखना है कि मैं इसके अंदर ये यूनिट लगाने जा रहा हूँ, तो ये आपके टीचर को दिखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद x माइनस 2 हो जाएगा, a प्लस b a माइनस b करेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गए, आपके आंसर आ गए। तो ये तो ईजी था, इसलिए हमने कर लिया आसानी से। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कसरत करने वाले क्वेश्चन पे। इसमें ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, देखिए x³ दिया हुआ है प्लस 13x² दिया हुआ है प्लस 32x दिया हुआ है प्लस 20 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है वो, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। फैक्टराइज किस तरीके से किया जाएगा, अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से कॉमन लेकर के कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, करो। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पर 32 और 20 है, तो इनमें कोई कॉमन नहीं आने वाला, और यहाँ पर भी कॉमन केवल x² आ रहा है, तो इसके बाद हम आगे इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर एक वैल्यू ऐसी एज्यूम करनी पड़ेगी जो कि ऑलरेडी इसकी फैक्टर हो, ठीक। वो कैसे करेंगे आप, वो इस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमने इसका फैक्टर मान लिया।
अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये इसका फैक्टर है तो हमने क्या पढ़ा था, x प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -1। अब -1 को इसमें रख करके चेक कर लो, क्योंकि जब हम एज्यूम करें तो वो उसका फैक्टर हो ही, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं, ठीक है। तो ज़रूरी ये है आपका कि आप उसको चेक कर लें पहले कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है, तब आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करें। अब x -1 आ गया, आप यहाँ पर x -1 भी ले सकते हो। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्या लूँगा, x -1, और फिर भी नहीं होगा तो फिर x प्लस 2 लेंगे, फिर नहीं होगा तो x -2 लेंगे। तो कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो कि इसकी फैक्टर निकलेगी, जिसकी वैल्यू इसमें रखने पर 0 हो जाएगा ये, और फिर हम उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे वो भी आप सीखेंगे। यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 आ गया। अब यहाँ पर -1 पुट कर दो इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा, देखो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस का 20। सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू 13 करेंगे तो आपका +13 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, 32 वन जा 32 हो जाएगा, प्लस का 20 आ गया आपका। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस और माइनस वाले टर्म एक साथ ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -33, प्लस और प्लस वाले टर्म भी एक साथ ऐड हो जाएंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 33। 33 से 33 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमने क्या लिया, जो हमने एज्यूम किया x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, वो सही किया। ठीक है, अब हम इसी डायरेक्शन में और आगे चलते हैं। अब x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर हो गया है तो केवल एक फैक्टर से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमें चाहिए उसके कंप्लीट फैक्टर। कंप्लीट फैक्टर का मतलब क्या है, जो इसकी डिग्री होती है ना, उतने ही फैक्टर आपको सॉल्व करने होते हैं। जितनी जिस इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही आपके फैक्टर उस इक्वेशन से निकल करके आएंगे। अगर स्क्वायर वाला होता तो वहाँ से 2 आते, 3 है मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ से 3 सॉल्यूशन आपको सॉल्व करने हैं। एक सॉल्यूशन तो हमें मिल चुका है x प्लस 1, ठीक है। अब x प्लस 1 की हेल्प से बाकी के 2 हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो x प्लस 1 आपका गिवन है, x प्लस 1 से आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको डिवाइड करना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो x प्लस 1 हमारे पास वैल्यू है और हमें ये वाला जो x है इससे मतलब रखना है, बाकी की किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखना है। इस x को हमें किसके जैसा बनाना है, हमेशा हमें इस टर्म के जैसा बनाना है। अब मुझे ये बताओ कि आप इस x को इस x क्यूब जैसा कैसे बना सकते हो। ये एक अकेला x है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो मतलब इसके अंदर x की पावर 2 से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तभी जा करके इसके इक्वल बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर मैं x स्क्वायर टाइम में इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है। x स्क्वायर टाइम में डिवाइड करूँगा, x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन आप इन दोनों टर्म में करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन केवल इसको ध्यान में रखते हुए करना है, लेकिन मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कंप्लीट करेंगे। पूरा नंबर ये 1 है, क्योंकि x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद क्या करना होता है, डिवाइड में सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस अंदर तक जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट। ये प्लस का है आपका, ये माइनस का हो गया, तो 13x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, और जो साइन बड़ा होगा वो साइन आएगा साथ में। प्लस का 13 बड़ा था तो इसलिए प्लस का 12x स्क्वायर बचा। बाकी के नेक्स्ट नंबर को आप नीचे करेंगे, प्लस का 32x आ गया। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से इस नंबर को इसके जैसा बनाना है। क्या करना होगा उसके लिए, सेम वही चीज़, ये प्लस का 12x स्क्वायर लेकर के चल रहा है तो हम यहाँ पर प्लस के 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर केवल 12 से करोगे तो केवल 12x मिलेगा, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए एक x का भी मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 12x का मल्टीप्लाई इसमें करने पर क्या मिलेगा आपको, 12x स्क्वायर, और प्लस 12x का जब 1 में करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12x आ जाएगा। अब अगेन सब्ट्रैक्शन करोगे, माइनस साइन हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। प्लस से माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 2 से 2 गया 0, 3 से 1 गया 2, तो ये आपका आ गया 20x, ठीक है। 20x आ गया, फिर प्लस 20 आपने नीचे कर लिया। अब प्लस 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 में, तब क्या हो जाएगा आपका, ये देखो फिर से इसके जैसा हो जाएगा 20x
और फिर प्लस में करोगे ये भी 20 हो गया, सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। अब आपके पास जो इक्वेशन आई है वो ये आई है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का 12x आ गया प्लस का 20 आ गया। एक तो ये फैक्टर हो गया आपका, और जिससे आपने डिवाइड दिया था उसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे x+1। यहाँ तक हो गया। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले थी आपकी ये क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक से आपने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया, और क्वाड्रेटिक से किस तरीके से फैक्टर किए जाते हैं वो आपको पता है। तो दोबारा से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 को किस तरीके से फैक्टराइज किया जाए, देखो इसके साथ क्या नंबर है 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन आप 20 में करेंगे तो 20 बन जाए 20 होता है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 + 2। 10 + 2 करने पर क्या हो जाएगा, 10 + 2 करने पर 12 भी हो जाएगा आपका, 10 × 2 = 20 भी होता है, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर हो गया 20, ब्रैकेट में इसको बंद रखेंगे, x+1 आपका साथ में चलता रहेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक, x+1 साथ में चलाएंगे। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। इन दोनों से क्या कॉमन लिया जाएगा, x प्लस 10 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 2x प्लस 10 बचेगा। इनको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ा आसानी हो जाए आपको पहचानने में। अब क्या हो जाएगा, x+10 और x+10 कॉमन आ रहा है, तो x+10 आपका कॉमन ले लिया आपने। बाकी दूसरा जो नंबर था आपका x+2 उसको बाहर कर दिया, और जो x+1 है वो आपका एज इट इज आ गया। ये आपके फैक्टर हो गए क्यूबिक इक्वेशन के। इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना है बेटा, इस चैप्टर में आपको कुछ आइडेंटिटीज दी होंगी, ठीक है। मेरे पास फोटोज़ में वो आइडेंटिटीज लिखी नहीं है, लेकिन पता है, तो इसीलिए आप लोग उन आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, x+4 x+10, ठीक है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, और जो आपकी आइडेंटिटी बुक में होगी वो भी आपकी कुछ इसी फॉर्मेट में होगी, x+a × x+b। x का x में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो x², x का फिर b में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस का x × b, फिर a का मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या आएगा आपका, x × a, फिर a और b का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका, a × b। इस तरीके से इस आइडेंटिटी को सॉल्व भी करना सीख लो, और इससे जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, x² प्लस x कॉमन आ रहा है, देखो तो कॉमन ले लेंगे, ये b + a हो जाएगा आपका, a + b भी लिख सकते हो आप, और प्लस a × b। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी और फॉर्मूला एक ही बात होती है। अब उसके बाद x+4 x+10, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और x आपका एज इट इज रहेगा, तो आइडेंटिटी हमारे पास वही रहेगी। और किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आइडेंटिटी को लिखना नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। ये आपसे मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x+a × x+b आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, x² प्लस a + b × x प्लस a × b, ठीक है। अब ये मत कहना कि a + b लिख दिया, यहाँ पर b + a लिखा था, वो एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, x आपका एज इट इज रहेगा, प्लस a और b, a की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो a की जगह पर तो रख देंगे 4, b की जगह पर रख देंगे आप 10 × x, प्लस a की जगह पर 4, b की जगह पर 10। सॉल्व करेंगे, x² 10 + 4 ये हो जाएगा आपका 14x, और प्लस का ये हो जाएगा 40, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपने आइडेंटिटी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक आइडेंटिटी आपकी हो गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं,
ये आपका दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें केवल माइनस दिया हुआ, सेम आइडेंटिटी आप ये यूज़ करेंगे, सेम आइडेंटिटी यही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ आइडेंटिटी की हेल्प से। जैसे कि दे रखा है आपको, देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू क्या करनी है, ए की जगह पर 8 रखना है, बी की जगह पर -10 रखना है, बी की जगह पर -10 रखना है, केवल 10 नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की जगह पर ए आपका आ रहा है 8, बी की जगह पर आपका -10 और इंटू एक्स, फिर प्लस ए की जगह पर 8, बी की जगह पर -10 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में आपका एक ही बात होती है। उसके बाद एक्स, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका सॉल्व करेंगे आप, क्या आएगा, देखो 10 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो ये बड़ा नंबर है माइनस साइन के साथ, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका -2x, फिर 10 8 ज़ा -80 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का इस तरीके से करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी आपका ऐसे हो जाएगा, x की जगह पर आप 3x यूज़ करेंगे, a और b की जगह पर 4 और 5 यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको और बता देता हूँ फर्स्ट पार्ट का। इसमें आपको दिया हुआ y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर -3/2। इस क्वेश्चन को लिखने का रीज़न ये है कि ये होगा आपका एक अलग डिफरेंट आइडेंटिटी से। वो आपने पढ़ी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आप इसको कैसे ओपन करेंगे, इस फॉर्मेट में ओपन करेंगे। ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, देखो a की जगह पर आपका वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का आपने होल स्क्वायर कर दिया आइडेंटिटी में, ठीक है। फिर प्लस नहीं आएगा, आइडेंटिटी में क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। b की जगह पर क्या हो जाएगा आपका 3/2 का होल स्क्वायर। अब y के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब पावर के ऊपर पावर होती है ना, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। y की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम आइडेंटिटी यही यूज़ करनी है, बस डिफरेंट इतना है कि यहाँ पर अब न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है आपकी, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है आपके पास, ठीक है। तो 103 इंटू 107 आ गया। इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे तो टीचर आपको 0 दे देंगे, ठीक है। तो फिर आप बाद में परेशान हो गए कि क्वेश्चन तो पूरा कर दिया था और आंसर भी सही आ गया था, लेकिन ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपको आइडेंटिटी से ही करने हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 100 + 3, इसे लिखेंगे आप 100 + 7। अब ये आपका x हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और 100 की जगह पर क्या आपका x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस a + b मतलब 3 + 7 इंटू x मतलब 100, फिर प्लस a इंटू b 3 इंटू 7। यही था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप जरूर लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगर आप 0 वाले नंबर का स्क्वायर करते हो तो यही 0 ना डबल हो जाते हैं, तो ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। फिर प्लस 7 + 3 आपका 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लिकेशन 100 में करेंगे, ये बन जाएगा आपका 1000 प्लस 7 3 ज़ा 21। ये आपका 10,000 हो गया, ये आपका 10,000 1000 और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 11,021, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिना परेशान हुए, बिना घबराए। केवल आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए और कैलकुलेशन को पूरे भरोसे के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोल रहा है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को ही हम ले लेते हैं। यहाँ पर 9x² प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर, राइट।
अब देखो यहाँ पर एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम। आप लोगों को एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता था बेटा? ये होता था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन में देखना चाहिए कि यहाँ पर 2 बार स्क्वायर आ रहा है। 2 बार स्क्वायर आ रहा है मतलब ये वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी स्क्वायर में 2 बार स्क्वायर आता है और प्लस 2ab। तो आपको इस फॉर्मेट में इसको चेंज करने की कोशिश करनी है, जैसे कि ए स्क्वायर। अब ये कंप्लीट ए स्क्वायर कैसे बनेगा? मैं इसको लिख देता हूँ 3x का होल स्क्वायर। देखो कंप्लीट ए स्क्वायर बन गया, और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये वाई स्क्वायर, तो मैं इसको बी स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूँ वाई स्क्वायर। अब ये प्लस का 2ab बन रहा है, तो मैं उस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए 2 लिखूँगा। ठीक है, ए मेरा क्या बन चुका है अब? 3x। ए की जगह पर 3x लिखेंगे, और बी की जगह पर क्या y है, तो ये आपका y आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करके देखो कि सॉल्व करके आपका वापस ये बन रहा है नहीं बन रहा है? 2 3 से देखो 6 बन गया, और xy तो 6xy बन गया, y स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 से 9, x स्क्वायर तो ये भी बन जाएगा। मतलब जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की है वो सही की है। ठीक, वो कंफर्म हो गया। अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ए की जगह पर 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर के टर्म में बन गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के। सेकेंड क्वेश्चन हम इसका देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग इसको खुद करेंगे। ठीक है, और करेंगे कैसे? चलो मैं ये बता देता हूँ। इसके अंदर भी आपकी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यूज़ करना है। सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। मैंने आपको पहले ही बताया, उससे उस क्वेश्चन पे उसकी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4y को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2y का होल स्क्वायर माइनस, इसको 4y ही रहने दो अभी, इसको मैं क्या लिख देता हूँ? प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनमें से किसी को ए मान लो, इसमें से किसी को बी मान लो। ठीक है, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, और माइनस का 2ab। तो आपको क्या करना है? सिर्फ इस आइडेंटिटी में दिमाग लगाना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपने केवल ए बना लिया अपना और बी बना लिया, बस ये देख लेना कि जो आपने ए बनाया वो सॉल्व करके वापस ये 4y स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा? स्क्वायर करोगे 2 2 4 बन जाएगा, y का स्क्वायर तो 4y स्क्वायर बन गया। ठीक, 1 का स्क्वायर करोगे वापस 1 बन गया। अब आप क्या करेंगे? 2y का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? माइनस आ रहा है ना, तो माइनस का 2ab बताया आइडेंटिटी में, माइनस का 2, और a की जगह पर क्या आएगा आपका 2y, b की जगह पर क्या आएगा 1। ये आपका हो गया सॉल्व। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। जब आपका ये फॉर्मेट बन चुका है तो ये आपका क्या बन जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ये आपके फैक्टर हो गए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है? देखिए इधर दिया हुआ है आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? अब इसको मैं ए स्क्वायर तो लिख दूंगा, लेकिन बी स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। 10 10 जा 100 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब आप क्या करेंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइडेंटिटी आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है? आइडेंटिटी से
कंप्रोमाइज़ करोगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं पाओगे सही। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें वो कह रहा है आपसे एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो देखिए यहाँ पर सूटेबल आइडेंटिटी आपकी केवल एक ही आइडेंटिटी से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको इसमें से कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें से मैं ले लेता हूँ इसका थर्ड पार्ट सबसे पहले, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको दिया हुआ है माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z का होल स्क्वायर, ठीक। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी आपकी बुक में गिवन भी होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इससे जब आप ओपन करते हो तो ये ओपन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z प्लस 2zx। इस फॉर्मेट में ये आइडेंटिटी आपकी ओपन होती है, ठीक है। याद करने का तरीका इसको सिंपल है, जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते थे वैसे इसे भी लिखना है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर आपका ऐड हो गया है, तो आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करते थे, अब c है तो इसी फॉर्मेट में इसको याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz फिर 2zx। इस तरीके से आपको ये याद करना है। अब करना क्या है, x की जगह पर 2x है माइनस का, y की जगह पर प्लस का 3y है और z की जगह पर 2z है। तो ओपन करेंगे इसे, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। अब x की जगह पर माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पर 3y का होल स्क्वायर और नेक्स्ट आपका प्लस 2z का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 2xy करेंगे। 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, देखो आपका माइनस का 2x, y की जगह पर आपका क्या आ जाएगा 3y, तो माइनस का 2xy हो गया। फिर प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर क्या आएगा आपका 3y, z की जगह पर क्या आ जाएगा 2z। बस केवल वैल्यू को ध्यान रखना है, वैल्यू आप कुछ गड़बड़ मत कर देना। तो 2 इंटू जेड की जगह पर 2z और x की जगह पर आपका अगेन आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने पर आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 होता है प्लस का x स्क्वायर हो गया प्लस 3 3 जा 9 y का स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 z का स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, ये भी प्लस है, अगर ये माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy। इधर सब कुछ प्लस का है तो इसीलिए प्लस साइन रहेगा। 2 3 जा 6 6 2 जा 12yz। इधर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 zx या xz। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको आइडेंटिटी को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। अब 4 का ही मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपका मैं कर देता हूँ यहाँ पर 6th पार्ट, इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए। ये आपका दिया हुआ देखो 1/4 इंटू a माइनस 1/2 इंटू b प्लस 1 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी मेरे पास ऊपर लिखी है ऑलरेडी, तो मैं उसी का यूज़ करूँगा, लेकिन आप लोग दोबारा लिखेंगे। जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद होगा। एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा आपका a/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था हमारे पास माइनस 1/2 है, तो आप लिखेंगे b/2 माइनस का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस c की जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2a भी करेंगे तो a b की जगह पर क्या आ जाएगा आपका माइनस b/2 2a भी हो गया, फिर प्लस 2b की जगह पर माइनस b/2 इंटू
सी हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू सी की जगह पर सी और ए की जगह पर क्या आ जाएगा आपका a/4। अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर ए भी आ जाएगा। ए का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर देखेंगे अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस तो माइनस आ गया, और ये आपका हो गया ए बी अपॉन 4। यहाँ पर आपका 2 से 2 कट हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास माइनस का बी। इधर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये क्या बचेगा आपके पास प्लस का a/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपल कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को करना है। बाकी का इनमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है वो भी सेम इसी आइडेंटिटी से होगा, बस फ़र्क इतना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिटी ओपन की थी, यहाँ पर आपको क्लोज करनी है। किस तरीके से क्लोज करेंगे ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको यहाँ पर कराने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप लोग अपने आप करेंगे, सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी है, वैसे कुछ भी डिफरेंट नहीं है उसमें, इसी की तरह है, लेकिन बस आपको समझना है। 2x² प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 √2 xy प्लस 4 √2 yz माइनस 8 xz। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी क्या कहती है हमारी? आइडेंटिटी हमने पढ़ा x प्लस वाई प्लस जेड इन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारी आइडेंटिटी होती थी और ये क्वेश्चन हमारा आइडेंटिटी के फॉर्मेट में ओपन है ऑलरेडी, ठीक है। हमें इसको क्लोज करना है। ऐसे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में से बनाना पड़ेगा। देखो ये 2 है, 4 होता तो हम इसको 2 कर देते, लेकिन ये 2 है ऑलरेडी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे √2, क्योंकि जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर वो 2 बन जाएगा वापस, ठीक है। तो √2 इसके साथ में x लिखा हुआ है तो उसका होल स्क्वायर, ये कंप्लीट बन गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक। प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ है तो वाई स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख देते हैं वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 8 लिखा हुआ है। अब देखो 8 का जब आप एलसीएम लोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इन दोनों का तो पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर नहीं बना उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा? रूट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 के अगर आप रूट पेयर बनाओगे तो √2 इंटू √2 ही तो लिखोगे, तो इसीलिए इस पेयर से 1 लोगे, इन दोनों पेयर से 1 ले लिया 2, एक इससे ले लिया √2। अब √2 का स्क्वायर करोगे तो वापस 8 बन जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 √2 और उसके साथ क्या है आपका z। z की जगह पर क्या दे रखा है हमें? 2 √2 z होल स्क्वायर, ठीक है। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन में जो आपको करना आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो फिर आप पूरा क्वेश्चन करके ले जाओगे, ठीक। बस केवल शर्त यह है कि आइडेंटिटी आपको याद हो। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया और जेड स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये 2 है, ठीक। अब क्या करेंगे आपके पास में एक्स स्क्वायर हो चुका है, वाई स्क्वायर हो चुका है और जेड स्क्वायर हो चुका है। फिर प्लस इसके आगे 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? √2x, वाई की जगह पर y प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 √2z, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 इंटू जेड की जगह पर 2 √2z इंटू एक्स की जगह पर आपका आ जाएगा √2x। समझ में आया?
एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से आप लिख दें, बस आइडेंटिटी में इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हो इसको कि आपने सही किया है गलत किया है। देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे 2√2xy, तो यहाँ पर देखो 2√2xy आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आया आपका, ये माइनस में दिया हुआ है, एक तो ये वाला टर्म दिया हुआ है माइनस का और एक ये वाला टर्म दिया हुआ माइनस का, लेकिन आइडेंटिटी में हमारा केवल प्लस हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे पहचाना जाए, अब आपको यहाँ पर ये पहचानना है कि जो दो टर्म हमारी माइनस की आ रही है उनमें कॉमन टर्म कौन सी है, ए है, बी है या सी है, मतलब एक्स है या वाई है या जेड है। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी अगर हम देखते हैं, ये इस वाले टर्म से आया, ये इस वाले टर्म से आया, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, कॉमन है आपका x। तो मतलब जो x वाली वैल्यू है वो आपकी माइनस की होगी, x वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी। ये वैल्यू अगर आप माइनस की लेते हो तो इसको सारे में माइनस कर दो, जितनी भी जगह पर x की वैल्यू आ रही है उसे माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद आपका ये माइनस हो जाएगा, समझ गए। अब माइनस करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये तो प्लस बन जाएगा वापस, तो ये बन जाएगा आपका 2x², लेकिन वो हमें बनाना नहीं है, वो हमें बनाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन तो इसी फॉर्मेट में है, तो हम इसे में वापस लेकर के आ जाएंगे, तो हमने आंसर क्या निकाला। आपको क्या करना है, अब आइडेंटिटी आप इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, तो आपका x² बन चुका है, y² बन चुका है, z² बन चुका है। अब आप इस फॉर्मेट में क्लोज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, समझ गए। यह आपने आइडेंटिटी को क्लोज कर दिया। अब उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, -√2x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार फिर से सेम टर्म लिखेंगे, √2x माइनस का और फिर प्लस का y प्लस का 2√2z, ये आपका आंसर हो गया, फैक्टर हो गया इसका। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो पहले हमने आइडेंटिटी को ओपन किया था, इस बार हमने क्लोज किया है, बाकी का कोई भी ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको एक डिफरेंट आइडेंटिटी यूज़ करनी है, वो होगी आपकी a प्लस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और उसमें मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आप आइडेंटिटी क्या यूज़ करेंगे, आपने a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपकी बुक में जैसे लिखा वैसे कर देते हैं, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। एक आइडेंटिटी और होती है, उसकी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो भी अभी बता देता हूँ। x माइनस वाई का होल क्यूब, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अगर यहाँ प्लस है तो पूरी आइडेंटिटी प्लस की, अगर यहाँ माइनस है तो स्टार्टिंग तो प्लस रहेगा क्योंकि ये प्लस था, बाकी सब जगह माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों फॉर्मूले लगभग सेम है, ठीक दिखने में। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि वहाँ पर प्लस वैल्यू है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3/2x का होल क्यूब कर देंगे, प्लस 1 का होल क्यूब कर देंगे, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर 3/2 इंटू एक्स, और y की जगह पर आपका 1 आप लिख देंगे, फिर x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 3/2x प्लस 1। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9/2x ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा आपका 3x/2 प्लस 1। अब इसको भी इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा,
27/8 एक्स का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 9x/2। इसको और सही से लिखने के लिए क्या करेंगे हम, जो इसकी मैक्सिमम पावर वाली टर्म्स है उसको हम पहले लिखेंगे, बाकी की बाद में लिखेंगे। वैसे तो आपका आंसर ये भी सही है। आप क्या कर देंगे 27/8 एक्स का क्यूब प्लस 27/4 एक्स का स्क्वायर प्लस 9x/2 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये हो गई। अब दूसरी आइडेंटिटी भी यूज़ कर लेते हैं हम। क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट है वो इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है, 4th पार्ट है इसी क्वेश्चन का। उसमें गिवन है आपको x - 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब। आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है। ठीक है, अब आपको इसे यूज़ कर लेना है। यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, x का क्यूब माइनस 2/3 वाई का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी। अब ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू वाई इन ब्रैकेट x माइनस 2y/3। सॉल्व करेंगे, x का क्यूब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 y का क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2xy x माइनस का 2y/3 एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 4xy²/3। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है उसको बहुत होशियारी के साथ और प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है। ठीक है, 7 में देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी आइडेंटिटी अभी यूज़ की आपने वही सेम यूज़ करनी है। कोई सा भी इसमें से क्वेश्चन ले लो आप। ठीक है, अगर आप इसमें 3rd पार्ट लेते हो डायरेक्ट तो ये आपका दिया हुआ है 998 होल क्यूब। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 1000 - 2 इन होल क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a इंटू बी इन ब्रैकेट a माइनस b। यही आपका फॉर्मूला था। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितनी पावर होती है उतने ही ज़ीरो बढ़ जाते हैं। ठीक है, डबल होता तो डबल हो जाते, ट्रिपल है तो ट्रिपल हो गए, 3 0 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। फिर माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 6000 और ये आपका क्या हो जाएगा 1000 माइनस 2 998 ये हो जाएगा। या इसको और इजीली सॉल्व कर सकते हो, 998 ना लिख करके इसे ब्रैकेट में ऐसे ही रहना दो 1000 माइनस 2। ठीक, ये आपका 000 000 000 माइनस 8 6000 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये 000 000 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12,000। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्लस प्लस वाली वैल्यू है वो एक साथ आ जाएंगी, जो माइनस माइनस वाली वैल्यू है वो एक साथ आ जाएंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 000 इसमें भी है 000 इसमें भी है, तो 30 लास्ट से लिखो, 12 आपका इन दोनों की जगह पर आ जाएगा, ये 0 आपका आएगा, फिर ये 0001
ये आ गया आपका, इसमें इसको ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ये आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 6,000 और 008 हो जाएगा। ठीक, अब ये 10 माइनस 8 करोगे 2 आएगा, 9 माइनस 0 करोगे 9 आएगा, 9 माइनस 0 करोगे 9 आएगा। उसके बाद ये आपका 1 बचता है, 1 माइनस 0 करने पर 1 आ जाएगा आपका, और फिर 1 माइनस 0 करने पर 1 आ जाएगा। अब कितने हो गए 1, ये आपका 2 हो गया, ये आपका थर्ड इससे हो गया, इसको कैलकुलेट किया इससे आपने, इसको किया इससे, और फिर इसको किया इससे। ठीक, अभी हम यहाँ पर 1 तक कर चुके हैं। अब 0 माइनस 0 करने पर वापस 0, और ये आपका क्या बचता है, ये आ जाएगा 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, 9 9। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक नहीं होगी तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, और नहीं तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है थर्ड पार्ट इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको डायरेक्टली कराता हूँ 5th पार्ट। ठीक है, जो थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन टफ उसके अंदर केवल इसलिए है वो कि आप लोग उसको टफ मान लेते हो, बाकी उसके अंदर कुछ टफ नहीं है। ये 8 का 5th क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ वो दिया हुआ 27 p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का क्यूब p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ये आपका क्वेश्चन है। करना क्या है, आइडेंटिटी के फॉर्मेट में ऑलरेडी ओपन है, हमें इसे क्लोज करना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर मुझे a का क्यूब के फॉर्मेट में मिल रहा है, b का क्यूब यहाँ पर नहीं है, तो फिर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। अब कैसे करूँगा, 216 का एलसीएम ले लो, 2 10 = 20, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, मतलब 2 3 = 6। 6 का क्यूब करने पर 216 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो इसको, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब बन गया, उसके आगे माइनस 3 इंटू a की जगह पर आप 3p लिखो, यहाँ से b की जगह पर 1/6 लिखो, 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b की जगह पर a और माइनस का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट बन गया। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 3 2 = 6 हो जाएगा, 2 बन गया, और ये आपका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9 हो जाएगा, 9p का स्क्वायर अपॉन 2 बन गया। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो 6 3 2 = 6 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा कितना, 3/2 3 2 = 6, 2 बन जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये 2 बचेगा, देखो 3 से 2 बन गया, उसके बाद ये 3 आपका मल्टीप्लाई करेंगे आप, इससे 3 2 = 6, ये भी कट जाएगा, तो 2 2 = 4 बन जाएगा, 4 और p का स्क्वायर बचेगा, ये वाला p। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर वापस इसको क्लोज करना है। ये हो जाएगा आपका 3p माइनस का 1/6 का होल क्यूब। इसे आप लिखोगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 के भी सारे क्वेश्चन करने हैं। आइडेंटिटी सेम यही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है वेरीफाई कीजिए। ठीक है, आइडेंटिटी ऑलरेडी दी हुई है x³ y³ और x³ माइनस y³ की। इनको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो इन दोनों में से मैं किसी एक को ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, दोनों सेम तरीके से ही होंगी। x³ माइनस y³ इज इक्वल्स टू x माइनस y
इधर दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसमें ले लेंगे आर एच एस आपको दिया हुआ है इस साइड। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन तीनों में बारी बारी से, एक्स क्यूब बन जाएगा देखो, फिर उसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, फिर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर बन जाएगा, बन गया। अब y का बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर माइनस का वाई का क्यूब। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव है, कैंसिल हो गए। एक्स वाई का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये क्या आ गया आपका एल एच एस, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो इस तरीके से वेरीफाई करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको अगेन आपकी आइडेंटिटी ए का क्यूब और बी का क्यूब इस्तेमाल करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं हम 11 पर, ठीक है। 11 क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यहाँ दिया हुआ है 27 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस के 9xyz। इसमें भी आपको एक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी होगी और आपकी बुक में भी गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब उसके बाद ये जो आइडेंटिटी ओपन होती है ये आपकी इस तरीके से हो जाती है, माइनस का 3xyz, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। कैसे करेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। अब माइनस का 3 इंटू ए की जगह पर आपके पास क्या, 3x y की जगह पर y और z की जगह पर z। अब इसको क्लोज कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x प्लस वाई और प्लस z का होल क्यूब। इसे आप लिख सकते हो 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड। इस तरीके से आपके इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं, और 12 एक बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे बोर्ड पूरा क्लीन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है हमें, इसमें भी वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है, और वेरीफाई किस तरीके से करना है, किसको करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस z माइनस x का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, राइट। इसे सॉल्व करेंगे। इसे भी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना पड़ेगा। अब वो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर LHS और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर RHS। तो हम यहाँ पर RHS ले लेते हैं। RHS जब आप लेंगे 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड आपका एज इट इज रहेगा। इसके अंदर आपकी आइडेंटिटी ओपन होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या होती थी आपकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिखते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
इस तरीके से 3 बार इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, फिर आपका हो जाएगा अगेन प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस अगेन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आगे चलते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर देखो आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और फिर प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इस टर्म के अंदर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, वो 2 कॉमन लेकर के आपके नीचे वाले 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। इस आइडेंटिटी को जब आप ओपन करते हो तो ये आइडेंटिटी आपकी किसके इक्वल होती है, ये आपकी इक्वल होती है इसके। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, आप बुक में देखेंगे तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो इस फॉर्मेट में दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और ब्रैकेट में इधर जाकर के प्लस का 3xyz। ये जो प्लस का 3xyz है आपका, ये इधर आकर के आपका माइनस का हो जाएगा जो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और आपके पास में क्या गिवन है, देखो ये गिवन है, ये गिवन है, ये दोनों आ चुके हैं इधर। ठीक है, अब ये दोनों पोर्शन आपके किसके इक्वल बचेंगे, ये आपकी बुक वाली आइडेंटिटी हो गई। इस आइडेंटिटी से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें इस 3xyz को इधर लेकर के आना होगा। ठीक है, जब मैं इसको इधर लेकर के आऊँगा तो ये बन जाएगा। तो आपका फिर आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, आप लिख देंगे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आपका क्या आ गया LHS, क्योंकि आपने RHS लिया था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ कंप्लीट होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आइडेंटिटी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आपका सेम उसी आइडेंटिटी पर डिपेंड है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 बोल रहा है वो। तो जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 रख दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और जो माइनस का 3xyz था वो आपका दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3xyz हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखो क्या दिया हुआ है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब माइनस 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपकी आइडेंटिटी है। इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 3xyz भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की जगह पर ये वैल्यू रखनी है।
मैं इसको भी उधर ले जाता हूँ, ठीक है, पूरा आइडेंटिटी के फॉर्मेट में लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3xyz। अब आपके पास क्या है, x की वैल्यू देखो -12 और +7 +5 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद -12 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर और -12 इंटू 7 -7 इंटू 5 -5 इंटू -12, ये हो गया। उसके बाद +3 इंटू एक्स की वैल्यू -12, वाई की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5। अब दिमाग लगाएंगे इधर, ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 12 हो जाएगा, दोनों कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। 0 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी टर्म में करने पर मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर प्लस का ये जो आपका नंबर है क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या मिलेगा हमें 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा 15 2 ज़ा 30 और 15 1 ज़ा 15 0 180 हो गया। अब इसके बाद क्या बचता है 15 का 12 में हो गया इंटू 7 7 0 0 7 8 ज़ा 56 7 1 ज़ा 7 + 5 12। तो ये कितना आ गया आपका माइनस का 1260 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट आपको करना है। इसके जो बाकी के पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 a का स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। ये दोनों क्वेश्चन सेम इसी तरीके से ही होंगे। इसमें हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 12 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास 25 इंटू 12, 25 2 ज़ा 50 होता है और 1 ज़ा 25 ही होगा, 0 10 का 0 कैरी 1, ये आपका आ रहा है 300। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 300, ठीक है। तो 25 a का स्क्वायर माइनस, अब 35 को आप और क्या लिख सकते हो 35 का जो 300 बना सको ऐसे कौन से नंबर में ब्रेक कर सकते हो इसको 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 7 और 5 का कैलकुलेशन करेंगे। बताइए क्या करेंगे हम इसमें, सोचिए क्या फैक्टर लगा सकते हैं आप इसमें। तो इसके फैक्टर जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20 + 15, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 20 + 15 कर दोगे तो देखो 35 हो जाएगा और 20 15 ज़ा 300 होता है। तो ये आपका a आ गया प्लस 12 हो गया। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा 25 a का स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। इन दोनों में जब आप कॉमन लेंगे आपको a कॉमन दिख रहा है और फिर 5 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद क्या बचेगा 5 5 ज़ा 25 a माइनस 5 4 ज़ा 20। यहाँ से आप कॉमन लेंगे 3 5 ज़ा 15 माइनस 3 4 ज़ा 12, 5a माइनस 4 5a माइनस 4 आपका कॉमन आ गया, 5a माइनस 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपसे एरिया पूछा हुआ है, ठीक है, तो एरिया के लिए क्या करते हैं हम a = L × b। इसमें लेंथ आपकी 5a माइनस 4 हो गई, ब्रेथ आपकी 5a माइनस 3 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें वॉल्यूम पूछा हुआ है आपसे। 16 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो? देखो यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हो। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 4 ज़ा 12। अब इसके अंदर जब वॉल्यूम पूछा हुआ तो वॉल्यूम का मतलब आप जानते हो L इंटू बी इंटू एच होता है। यहाँ पर जो L की वैल्यू आप दिखाएंगे वो आपका 3 हो जाएगा, B जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और h आपका जो हाइट हो जाएगी वो x माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको किसी वॉल्यूम बताने वाले क्वेश्चन में बताने होते हैं, जो कि यहाँ पर वैल्यू हमारी आ गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेकंड पार्ट इसी का है, 12k y का स्क्वायर प्लस 8k y माइनस 20k। इसमें क्या करना है? व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया L B H, वही आपको इसमें अलग करके बताने हैं। कैसे बताएंगे? क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम? सबसे पहले देखो हमारे पास ये जो k टर्म है वो सब में कॉमन आ रही है, तो हम सबसे पहले इस k टर्म को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 4 हम कॉमन लेते हैं अगर, तो क्या बचेगा? 4 3 ज़ा 12, और k आपका ऑलरेडी कॉमन है तो 3y का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी कॉमन है, k भी कॉमन है, तो ये 2y बचेगा। फिर माइनस 4 5 ज़ा 20 बचेगा। अब आपके लिए इजी हो गया, 4k तो आपका ये आ गया, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 5 ज़ा 15, 3y का स्क्वायर रहेगा, और प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? यहाँ आप लिख सकते हो 5 माइनस 3 इंटू वाई। 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, माइनस 5। सॉल्व करेंगे 4k, ये आपका 3y का स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5। 4k इन दोनों से आप कॉमन क्या ले सकते हो? इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हो केवल y, तो ये बचेगा आपके पास 3y प्लस 5। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो -1, 3y प्लस 5। अब 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 कॉमन बचा आपके पास, 4k इंटू 3y प्लस 5 और y माइनस 1। आपके पास ये L हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा। इस तरीके से आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे।